एष योऽसावहमब्ज पृष्ठ एतत्कुतो वाब्जमनन्यदप्सु अस्ति ह्यधस्तादिह किंचनैत दधिष्ठितम् यत्र सतानुभाव्यम्। ब्रह्मा जी फिर विचार कर रहे हैं, क्या करते हैं कि क एष सोऽसावहमब्ज पृष्ठ, कौन हूं मैं, कहां से आया हूं। वह सोच रहे हैं कि कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूं, क्योंकि अगर मैं हूं तो मेरा कोई आधार भी तो होगा, मुझे कोई बनाने वाला भी तो होगा, लेकिन दूर दूर तक इस कमल के सिवाय कोई दिखता नहीं, और कमल ने मुझे पैदा कैसे किया। तो इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूं। और देखो, अगर मैं कमल पर बैठा हूं, मान लो मुझे कमल ने भी पैदा किया होगा, तो कमल को भी तो किसी ने पैदा किया होगा। तो यह जो कमल भी है, ये बिना किसी आधार के जल में कहां से पैदा हो गया, क्योंकि कमल तो कीचड़ में खेलते हैं, अकेले पानी में, और पानी भी सामान्य नहीं, प्रलयकालीन इतना भयंकर सागर, इतने विशाल सागर के बीच में बिना किसी आधार के ये कमल कहां से प्रकट हो गया। तो इसके नीचे अवश्य ही कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए। अस्ति ह्यधस्तादिह किंचनैत दधिष्ठितम् यत्र सतानुभाव्यम, अर्थात मैं जिस कमल की कर्णिका पर बैठा हूं, ये कमल भी तो कोई आधार पर ही जमा होगा, तो इसका जो आधार है वो नीचे ही कहीं होना चाहिए, समुद्र के भीतर ही कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिस वस्तु के ऊपर यह कमल पुष्प लगा हुआ है। और ये सोच करके फिर बाबा जी ने क्या किया, अगले श्लोक में बतला रहे हैं वो, स इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्जनाल नाड़ीभिरंतर जलमाविवेश नार्वागतस्तत्खरनाल नाल नाभिं विचिन्वंस्तदविन्दताजः। स इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्जनाल, वो जो कमल की नाल होती है ना, ऐसा सोच करके बाबा जी कि कुछ तो नीचे होगा ही, इस कमल का कोई तो आधार होगा, ये सोच करके वो जो उस कमल की जो नाल है, उस नाल के जो सूक्ष्म छिद्र हैं, यानी जो छोटे छोटे छेद बने हुए हैं कमल नाल में, उस सूक्ष्म छिद्रों में हो करके जो है वो नीचे की तरफ उतर गए, यानी जल में, अथाह जल में उतर गए। किंतु क्या हुआ कि नार्वक गतस्तत्खर नाल नाल है, उस नाल में खोजते खोजते जो है ना वो नीचे नीचे उतरते ही उतरते चले गए, खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच गए। यानी वो कमल नाल भगवान नारायण की नाभि से प्रकट हुआ था ना, वो उस नाभि देश तक तो पहुंच गए, ऐसा नहीं कि वो पहुंचे नहीं, पहुंच तो गए नाभि देश तक, लेकिन वो पहुंचने के बाद भी उस तत्व को न समझ सके और न पा सके कि वस्तुतः ये कमल नाल कहां से प्रकट हुई है। वो नाभि देश में होने के बाद भी उन्हें यही प्रतीत हो रहा था कि मैं नाल में ही घूम रहा हूं, कमल नाल में ही घूमते घूमते वो वहीं थक गए। और अंततः उन्होंने क्या किया, फिर मैत्रेय मुनि अगले श्लोक में बता रहे हैं, तमस्य पारे विदुरात्म सर्गम विचिन्वतो भूत सुमहांस्त्रणेमि यो देह भाजाम भयमीरयाण परीक्षणोत्यायुरजस्य हेति। तो हे विदुर जी महाराज, जब उस अपार अंधकार में, अब कमल नाल में कोई लाइट थोड़ी नहीं थी, प्रकाश थोड़े ना था, वो तो कमल का प्रकाश था जो थोड़ा बहुत समुद्र में दिख रहा था, जो भी प्रकट हुआ था उस समय जब कमल, तब भयंकर दिव्य प्रकाश हुआ। लेकिन कमल नाल के भीतर तो अंधकार है ना, तो उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजने के लिए जो है खोजते खोजते ब्रह्मा जी बहुत काल तक वहीं घूमते रहे नीचे। और इसी मध्य में ब्रह्मा जी की आयु का भी समझो बहुत बड़ा काल बीत ही गया, बहुत बड़ा समय बीत गया। और तब यो देह भाजाम भय मीरयाण परीक्षणोत्या युरजस्य हेति ही, तो ये जो काल है ना, ये भगवान का चक्र ही है, इसलिए तो हम इसको काल चक्र कहा करते हैं। तो यह जो काल चक्र है, जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता रहता है, तो ऐसे ही ब्रह्मा जी का भी जो काल है, समय, वो क्षीण होता चला गया। लेकिन अंततः कोई निर्णय नहीं हुआ कि वस्तुतः ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब आपको और मुझे तो पता है, क्योंकि हम तो भागवत का आश्रय लेकर के बैठे हैं, पर बेचारे बाबा जी ने तो कितना प्रयास किया, कितना नीचे गए। और ये एक दो दिन की कथा नहीं थी, ऐसा वर्णन है कि सहस्रों वर्ष तक वो उसमें घूमते रहे, ढूंढते रहे अपने उत्पत्ति स्थान को, लेकिन उनको तब भी कुछ स्थान नहीं मिला। फिर क्या हुआ, अगले श्लोक में बतला रहे हैं, ततो निवृत्तो प्रतिलब्ध कामः स्वधिष्ण्यमासाद्य पुनः सदेवः शनैर्जित श्वास निवृत्त चित्तो न्यशीद दारूढ़ समाधि योगः। ततो निवृत्तो प्रतिलब्ध कामः, फिर वो अपने उससे निवृत्त हो गए, उस कर्म से जो खोज कर रहे थे ना अपनी
मूल की कि मैं कहाँ से आया हूँ। तब उनको नहीं मिला तो विफल मनोरथ हो गए, तो वहाँ से लौट आए और लौट करके फिर वापस आ करके अपने आधारभूत कमल पर बाबा जी बैठ गए। तो उन्होंने सोचा भैया ऐसे कोई लाभ नहीं होगा, भटकने से कुछ विचार करना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या किया कि सनेर्जित श्वास निवृत्त चित्तो, धीरे धीरे वो जो अपनी प्राण वायु को जीतने लगे, है ना, प्राण वायु पर उन्होंने अपना वश कर लिया और चित्त को उन्होंने एकदम निसंकल्प कर लिया। देखो जीवन में कितनी भी समस्याएं, कितने भी विचारों की गहनता आ जाए, विचारों में व्यक्ति डूब जाए, सबसे अच्छा अवसर पता है क्या होता है? मन में उठे हुए सारे संकल्प विकल्पों को खत्म कर दो। जब तक मन में संकल्प और विकल्प रहेंगे व्यक्ति बंधा रहेगा। बाबा जी ने अपने आप को निसंकल्प कर दिया, यानी मन में कुछ बचा ही नहीं है, और निसंकल्प हो गए, संकल्प विकल्प से दूर होकर के फिर उन्होंने क्या किया? समाधि योग। बाबा जी आकर के समाधि में बैठ गए, कमल के ऊपर ही ब्रह्मा जी समाधि करने लग गए, समाधि में स्थित हो गए बाबा एकदम। कालेन सोजः पुरुषायुषाभिप्रवृत्तयोगेन विरूढ़ बोधः स्वयं तदन्तर्हृदयेव भातमपश्यता पश्यतयन्न पूर्वम। तो इस प्रकार जो है एक पुरुष की जो पूर्ण आयु होती है ना, उसके बराबर समय तक ब्रह्मा जी समाधि में लगे रहे। एक पुरुष की कितनी आयु होती है? 100 वर्ष। लेकिन वो 100 वर्ष हमारे वाले नहीं, यहाँ चर्चा है दिव्य 100 वर्षों की, यानी हमारा 1 वर्ष बीतता है तब देवताओं का 1 दिन बीतता है। तो उस हिसाब से फिर वो मल्टीप्लाई करके आप 365 के हिसाब से पूरा वर्ष, और उस हिसाब से ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक जो है तप किया। और जब ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया एक पूर्ण पुरुष की आयु के बराबर, तब अच्छी तरह योगाभ्यास करने के कारण, योगा मतलब व्यायाम वाला योगा नहीं, योग जिसके बारे में चर्चा आई थी, समत्वम योग उच्यते, संकल्प विकल्प से दूर होकर के ब्रह्मा जी ने जब योगाभ्यास में वो लग गए, तब ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। और कौन सा ज्ञान? कि पहले कई समय तक अपने अधिष्ठान को, अधिष्ठान मतलब आधार, अपने अधिष्ठान को खोजने के लिए बाबा जी ने कितने दिनों तक चक्कर लगाया था ना, तब भी पता नहीं चला था मेरा अधिष्ठान क्या है। लेकिन अब योगाभ्यास में बैठने के कारण उन्होंने अपने अधिष्ठान को अपने हृदय में ही प्रकट होते देख लिया। ये होता है योग का प्रभाव, ये होता है समाधि का प्रभाव, कि बिना गए, पहले परिश्रम किया तो नहीं मिला, और अब योग किया तो बैठे बिठाए अपने हृदय में उन्होंने अपने अधिष्ठान को देख लिया। वह जो अधिष्ठान है जिसे पहले खोजने पर भी वो प्राप्त नहीं कर सके थे, देख नहीं पाए थे, अब वो अंतःकरण में अपने आप ही प्रकाशित होने लगा, अपने आप ही उनको दिखलाई पड़ने लगा, जिसे देख करके वो कुछ कुछ प्रसन्न हुए।